कोई मुकाबला नहीं है। महागठबंधन की जीत यहाँ सुनिश्चित है। मोदी जी ये जानते हैं कि बिहार का जनता भारत पाकिस्तान की राजनीति, हिंदू मुसलमान के नफरत की राजनीति को बिहार स्वीकार नहीं करता। किस विश्वास पर 39 लोकसभा सीट आप लोगों ने दिया था? भ्रम पर दे दिया, जुमलेबाजी पर दे दिया। यहाँ के लोग भावुक होते हैं, विश्वास किया, विश्वासघात वो कर चुके हैं, इसलिए इस बार भुला जाएं। वो समझ रहे हैं कि बिहार में इस बार खेला होगा। 39 इधर था, अब इधर होगा। बिहार में कुल लोकसभा की जो सीटें हैं वो 40 है। उसमें से एक जो लोकसभा सीट आता है खगड़िया लोकसभा सीट आता है। अभी हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। यहाँ के लोग इस बार किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या मोदी की हैट्रिक लगेगी? क्या 400 पार होगा? या कोई दूसरी सरकार आएगी जो देश को चलाएगी? यहाँ के लोकल जो नागरिक हैं उनसे बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रभात शंकर सिंह। मोदी जी क्या हैट्रिक मारेंगे, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे कि कोई और आएगा? इस बार तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री कौन होंगे उस चुनाव के बाद देखा जाएगा, रिजल्ट पर निर्भर करेगा। मोदी साहब काहे नाराज हैं? किस बात को लेकर के मोदी से हम नाराज नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के आम आवाम नाराज हैं। काहे नाराज हैं? इसलिए कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर नफरत का आग फैलाकर चाहते हैं इस बार पुनः गद्दी में पड़ जाना। अभी चुनाव प्रचार में आप देख रहे हैं गरीबी कैसे हटेगी, बेरोजगारी कैसे दूर किया जाएगा, महंगाई कैसे कम होगा, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। चर्चा क्या होता है कि हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान को हमने जवाब दिया है। ये होता है। बड़े बड़े जो कॉरपोरेट घराने हैं, अदानी और अंबानी, उनको करोड़ों करोड़ रुपया छूट दिया गया है टैक्स में, लेकिन किसान मर रहा है, किसान कर रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। मोदी जी की पहली जो सरकार बनी थी उसमें उन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार यदि बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में हिंदुस्तान के तमाम किसानों का किसी ऋण माफ़ करेंगे, लेकिन आज तक एक भी पैसा किसानों का माफ़ नहीं हुआ। न बेरोजगारी दूर हुआ, न महंगाई दूर हुआ, उल्टे नफरत का आग फैलाकर पूरे हिंदुस्तान के पैमाने पर आग लगाने का काम कर रहे हैं। तो बोले थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आए कि नहीं? अच्छे दिन तो आ गए, महंगाई नहीं घटी, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है, तो अच्छे दिन तो आ गए। यही अच्छा दिन है। इससे अच्छा दिन और क्या होगा? 10 साल बेमिसाल बोल रहे हैं, इतना बढ़िया 10 साल कभी नहीं बीता। सही बात है, 10 साल बेमिसाल है अदानी के लिए, अंबानी के लिए, टाटा के लिए, बिरला के लिए, उसके लिए है। हाँ। आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ये सरकार न तो किसानों के पक्ष में काम करती है, न मजदूरों के पक्ष में काम करती है, न बुद्धिजीवियों के पक्ष में काम करती है। बड़े बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट घरानों के ही पक्ष में सारे चीज़ को तो बेचा जा रहा है। इंदिरा गांधी के रिजिम में जब बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था उसको बेचा जा रहा है, रेलवे को बेचा जा रहा है, एरोड्रम को बेचा जा रहा है। इससे अच्छे दिन और क्या हो सकते हैं? बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब मोदी सरकार, तो मोदी सरकार आई तो महंगाई कम हो गई ना? मोदी की सरकार तो 10 साल तक है रहा है, महंगाई क्या हुआ है हमसे ज़्यादा आप जान रहे हैं। इसलिए कहने का कोई सवाल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के आम आवाम, किसान, मजदूर, बुद्धिजीवी, महिलाएं, तमाम लोग तय कर लिए हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। मोदी जी को जाना पड़ेगा हर हालत में। इंडिया गठबंधन ने नारा दिया है, मोदी हराओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। लेकिन दुल्हा कौन बनेगा जी विपक्ष में? ये तो चुनाव के बाद तय होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। रिजल्ट पर निर्भर करेगा कि महागठबंधन में क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके बाद तय होगा। अभी महागठबंधन में इस तरह की कोई चर्चा नहीं है। क्या नाम हुआ भैया आपका? अविनाश यादव। मोदी जी बोले 400 लाएंगे, नीतीश कुमार 4000 सीट ला रहे हैं, आप लोग कितना सीट ला रहे हैं? वो तो समय बताएगा ना, समय बताएगा। अब तो समय आ ही गया है। नीतीश जी 4000 ला रहे हैं ना जी? 4000 लाएंगे नीतीश? उनको इतना ज्ञान है कि हिंदुस्तान में कितना सीट है वो पते नहीं है। 543 सीट है। और नीतीश जी बिहार के जो मुख्यमंत्री है पलटीराम जी, वो कह रहे हैं कि हम 4000 सीट ला रही है मेरी गठबंधन। तो जरा उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो हमारे बिहार के भी नाक को कटाने का काम कर रहे हैं।
जहाँ तक रही मोदी की 400 पार, वो 400 से नीचे आएंगे, मुश्किल से 143 आ जाए, यह बहुत बड़ी चीज़ है। 400 हमारे इंडिया गठबंधन को पूरे हिंदुस्तान में आ रहा है। बोले थे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। 2 करोड़ मिला नौकरी आप लोग को? वो तो सब जितना पढ़ा लिखा नौजवान है वो जान रहा है। वो तो कहे थे कि पढ़ लिख करके अब पकौड़ी तलो, पकौड़ी तलने का भी उन्होंने दे दिया कि ये रोजगार है। बोले कि हम चाय का बेटा है, चाय का दुकान खोलो, यही उन्होंने रोजगार दिया। ये भी पूरे हिंदुस्तान में दे देते बड़े पैमाने पर, तो बुझते कि मोदी जी आपने कुछ रोजगार भी दिया। उन्होंने छलने का काम किया, चाहे जीएसटी का मार हो, चाहे आपका क्या कहते हैं कि जीएसटी से जो बेहाल हुआ, इसके बाद नोटबंदी जो इन्होंने लागू किया, इससे पूरे हिंदुस्तान में लाइन लग करके सैकड़ों हजारों खाताधारी मरा। इन्होंने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 15-15 लाख रुपया हर के अकाउंट में आएगा। कितना आ गया जरा पूछिए। और जब लॉकडाउन लगा तो हमारे पूरे हिंदुस्तान के मजदूर कितना पैदल आए, कितना मरे, यह सब हम लोग जान रहे हैं। और उस लॉकडाउन में जो दवाई का निजात किया गया, इन्होंने कहा कि ये तो हम बनाए हैं। और जो घटोला किया उस दवाई में, उसी से चंदा लेकर के जो है कि ये चुनावी बॉन्ड आप देखे होंगे, इलेक्ट्रल बॉन्ड, उसमें कितना बड़ा घोटाला हुआ। जो उस घोटाला में जा रहा था उनको चंदा दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और जो उसके खिलाफ करता है, मोदी के खिलाफ, उसको CBI, EID, ED से छापा मरवा करके उसको मुंह बंद कराने का काम किया जाता है। यही मोदी का सवाल है। बदलाव होगा, निश्चित बदलाव होगा। संविधान बचाने का सवाल है, अस्मिता बचाने का हिंदुस्तान का सवाल है। इसलिए निश्चित रूप से इस बार बदलाव होगा। इंडिया का पूरे हिंदुस्तान की जनता भवन ने इस बार तय कर लिया है कि मोदी को हटाना है, इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है। और जो लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे। अंकल जी, मोदी जी तो 400 बोले, नीतीश जी 4000 बोले, आप लोग कितना ला रहे हैं इस बार? देखिए, सवाल लाने का नहीं है, सवाल ये है कि जब MP जीत के जाता है तो वो प्रधानमंत्री का चुनाव करता है, नहीं कि आप खगड़िया के मुद्दे पर आप बात करें। खगड़िया में ये कैंडिडेट जीतेगा या इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट जीतेगा या NDA का। खगड़िया के मुद्दे में सीधे 2 भाग में बटा हुआ यहाँ की जनता है। स्पष्ट रूप से देख रही है कि एक कैंडिडेट है जो खगड़िया के किसी भी संघर्ष में शामिल नहीं हुआ, और एक कैंडिडेट संजय कुमार कुशवाहा जो कि पिछले 30 वर्षों से किसानों के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर लगातार 30 वर्षों से सड़क पर संघर्ष कर रहा है। वो आदमी आज फिर उम्मीदवार बनकर, महागठबंधन का उम्मीदवार बन के सामने आया है। खगड़िया की जनता तय करेगी कि क्या हम एक ऐसे उम्मीदवार को वोट दें जो कि कभी खगड़िया की धरती पर पांव नहीं रखा, हेलीकॉप्टर से खगड़िया में आया और वो जीतने की कोशिश कर रहा है या लड़ने की कोशिश कर रहा है। कोई मुकाबला नहीं है। महागठबंधन की जीत यहाँ सुनिश्चित है और बड़ी भारी मतों से संजय कुमार कुशवाहा ये सीट को जीतेंगे और ये देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एक बहुमत में, एक स्पष्ट बहुमत के साथ इंडिया गवर्नमेंट की सरकार बनेगी। तो मोदी जी को क्या डर है बिहार से कि बार बार बिहार में आकर के अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं? मोदी जी ये जानते हैं कि बिहार का जनता किसी भी स्थिति में धर्म की राजनीति, पाकिस्तान की राजनीति, मतलब भारत पाकिस्तान की राजनीति, हिंदू मुसलमान के नफरत की राजनीति को बिहार स्वीकार नहीं करता। बिहार की जनता जो है सो संघर्षशील जनता है। यहाँ बिहार से जेपी आंदोलन होता है, बिहार से फ्रीडम मूवमेंट का केंद्र बिंदु रहा है। इसलिए बिहार को से वो उनको डर है कि बिहार में 40 का 40 सीट महागठबंधन लेने जा रहा है, इसलिए वो कोशिश कर रहा है। मोदी जी के जुमले को बिहार की जनता स्पष्ट रूप से समझ ली है कि गैस सिलेंडर जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस गठबंधन की सरकार थी, 400 रुपया गैस सिलेंडर का दाम था, आज 1200 रुपये गैस सिलेंडर का दाम है। पेट्रोल की कीमत 60 रुपया था और आज वो 100 रुपये पार कर गया। महंगाई चरम पर है, किसान और मजदूर तबाह हैं और मजदूरी और किसान को जो मुनाफा होना चाहिए, लाभकारी मूल्य, वो नहीं मिल पाया। उसने एक जो स्वामीनाथन के आयोग के हिसाब से जी उसने कहा था कि लाभकारी मूल्य देंगे, वो घोषणा भी जुमला हो गया। मोदी जी जुमलेबाज नेता हैं और बिहार की जनता इस चीज को समझती है। इस बार मोदी सरकार को यहाँ से सीधे मतलब हटाने की बात बिहार की जनता ने सोच लिया है। यहाँ के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान एकजुट होकर संजय कुमार कुशवाहा को वोट देंगे और यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे और दिल्ली में जाके वो एक सेकुलर सरकार का निर्माण करेंगे जो किसान के हित में होगा, जो जनता के हित में होगा।
जब बीजेपी से जब पूछा गया 2 करोड़ की बातें रोजगार पे तो बोला कि वो जुमला था। तो कांग्रेस भी 1 करोड़ का दावा की है 30 लाख का, आरजेडी 1 करोड़ का। चुनाव जीतने के बाद ये भी तो जुमला बोल सकते हैं। जी नहीं, सीधी सी बात है कि उन्होंने जितनी भी वादे किए एक से एक, चाहे वो नोटबंदी के सवाल पर हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार के सवाल पर हो, महंगाई के सवाल पर हो, तमाम बातें उसकी जुमला साबित हुई है। जुमलेबाज सरकार है। और जितनी भी बातें ये कांग्रेस और जो जितने महागठबंधन के लोग जो ला रहे हैं, एक के बाद एक लगाम लगाए हुए हैं। और संजय कुमार कुशवाहा जब यहाँ से जीत के जाएंगे तो जो भी सरकार बने उस सरकार पर लगाम लगाने का काम करेंगे कि तुमने जो वादा किया है उसको सरजमीन पर लागू करो। नहीं तो संजय कुमार कुशवाहा कोई मंत्री और दूसरे चीज बनने नहीं जा रहे, वो लगाम का काम करेंगे उस सरकार पर जो सरकार देश के अंदर बनने वाली है। और उस पर लगाम लगा के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और गरीब गुरबा लोगों के हित में नीतियों को बनाएंगे और यहाँ बिहार की जनता का भला होगा। बिहार ने बीजेपी को 39 लोकसभा सीट दिया, 40 लोकसभा सीट 39 दिया। 39 लोकसभा सीट देने के बावजूद मोदी जी ने बिहार के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। विश्वास पर 39 लोकसभा सीट आप लोगों ने दिया था? भ्रम पर दे दिया, जुमलेबाजी पर दे दिया। यहाँ के लोग भावुक होते हैं, विश्वास किया, विश्वासघात वो कर चुके हैं, इसलिए इस बार भुला जाएं, इसीलिए ज़्यादा घबराए हुए हैं। इसलिए बार बार मोदी जी बिहार आ रहे हैं। इसलिए आ रहे हैं कि अगर आज गया में आए हैं, कल पूर्णिया में वो है, आते रहेंगे। इसीलिए यहाँ 7 चरण में चुनाव करवाया है यूपी और बिहार में। वो समझ रहे हैं कि बिहार में इस बार खेला होगा। 39 उधर इधर था, अब इधर होगा, मतलब पलट जाएगा पूरा। एकदम निश्चित पलट जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है। कभी एक बार भी बिहार के लिए बैठक किया है मोदी जी 10 साल में? नहीं बैठक किए हैं, नहीं आप लोगों के बीच आकर के अपना इंटरव्यू दिए हैं। जो आप सवाल कीजिएगा कि आपने जो बोला है पूरा क्या नहीं। पिछले मतलब 125 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मीडिया के सामने, अब मोदी जी एको बार नहीं किए। नहीं करेंगे ना, अंदर चोरी है ना। मोदी जी मन की बात तो आकर कह देते हैं, आपकी हमारी मन की बात कौन सुनेगा? नहीं सुनेगा, वो सुनेगा वही जो जमीन का लीडर है। हमारे यहाँ से जो खड़ा हुआ है कुशवाहा, वो जीतेगा और आपकी बात सुनेगा, हमारी बात सुनेगा। मतलब बदलाव होगा, निश्चित होगा, निश्चित को रिजल्ट पलट जाएगा। एकदम अभी से हवा बहना शुरू हो गया। कितना लोग तो देखने रहे हैं, फील्ड में जाता है, पार्लियामेंट में लड़ने वाले सदस्य को खदेड़ के भगाया जा रहा है। चलिए थोड़ा समय का इंतजार किया जाए, लगभग 1-1.5-2 महीने का। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो देखने वाली बात होती है कि सरकार किसकी बनती है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।